गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है हमारी सिक्स क्लास की सिविक्स जो पॉलिटी है उसका थर्ड चैप्टर है, जिसके एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक आपदाएं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? जब प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों की सहायता कौन करता है? इनमें से सरकार, नेता, लोग या उपरोक्त सभी। तो जो सरकार है वो लोगों की सहायता करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि सरकार का अंग कौन कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम या भारतीय रेल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल, ये सभी जो है सरकार के ही अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतदाता केवल एक वोट दे सके इसके लिए क्या किया जा सकता है? उंगली पर, मतलब मतदाता केवल एक ही वोट दे सके, बार बार वोट देने के लिए ना आए, एक ही वोट दे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उंगली पर शाही लगाना, रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना, रसीद देना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उंगली पर शाही लगाना। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी एक फिंगर पे जो है एक लाइन बना दी जाती है ना शाही से, फिर वो हटती नहीं है कई दिन तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकार अंग कौन सा है? झगड़ों का जो निपटारा करवाती है वो कौन सा जो है अंग है सरकार का? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका नहीं करेंगी, सॉरी गलती हो गई। चलिए, जो न्यायपालिका है वो झगड़ों का निपटारा करने वाली एक सरकार का अंग है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? लोकतंत्र जो सरकार है उसकी विशेषता क्या है? लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति है, लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद पर शासन कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस या ये सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति भी होती है, ठीक है, और लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद पर शासन कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हैं। तो ये सभी बातें जो हैं राइट है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार का कौन सा, जो हरियाणा है वो सरकार का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या सरकार? तो हरियाणा क्या है? हरियाणा एक राज्य है। ठीक है, सॉरी फिर से गलती से हो गया। चलिए, हरियाणा क्या है? हरियाणा एक राज्य है, तो हरियाणा सरकार का राज्य स्तर है। ठीक है, कौन सा स्तर है? राज्य स्तर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कानून की, लाइसेंस की, सरकार की या इनमें से कोई नहीं? लाइसेंस की। ठीक है, तो किस चीज़ की? गाड़ी जब चलाते हैं तो लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों हैं ये हमारे सरकार के ही अंग है, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? स्कूल, विश्वविद्यालय, कानून या बैंक? क्या बनाती है? स्कूल, विश्वविद्यालय, कानून या बैंक? काम करने के लिए क्या बनाती है सरकार? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कानून। क्या बनाती है? कानून बनाती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10th देखेंगे, ये तो पूरा ही आ गया। चलो, शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? औरतों को, गरीबों को, अशिक्षितों को या उपरोक्त सभी? तो ये तो आसान है, उपरोक्त सभी जो है, इन सभी को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था शुरुआती दौर में। ठीक है, आजकल तो सभी को है, औरतों को भी नहीं था, गरीबों को भी नहीं था और अशिक्षित जो थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। चलिए, एक्सक्यूज मी। चलिए, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब थ्योरी क्लासेस हुई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को करवा रखी हैं ये चीज़ें कि कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है? भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पे स्थित है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो अमेरिका में वोट डालने का अधिकार 1928 में, 1928 में मिला। कब मिला? 1928 में अमेरिका में वोट डालने का अधिकार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? आज़ादी से, रोजगार से, महिला मताधिकार से, या समानता से? जो सफरेज मूवमेंट थी ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ये बताइए कि किसके द्वारा चलाई गई थी और किस चीज़ से संबंधित है? तो महिला मताधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महिला मताधिकार, सफरेज मूवमेंट। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, तानाशाही, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? राजा का राज, लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति, लोगों का शासन, बी और सी दोनों? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो है दोनों ही बातें लोकतंत्र के लिए सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है जब हम वोट डाल के अपना नेता जो है चुनते हैं, और लोगों का शासन, ये सिर्फ कहने के लिए है। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऊपर क्या पढ़ा था हमने, इधर एक बार देख लेंगे। अच्छा, अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला, और अमेरिकी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? अच्छा, चलिए, तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 1920 में, 1920 में। ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। एक मूवी आई थी ना 1920 वाली, भूत वाली, तो ऐसे ही हम याद रख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायालय, मंत्रालय, लोकसभा, या इनमें से कोई नहीं? तो न्याय मांगने के लिए तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक, या उपरोक्त सभी? तो ये सारी जो, एक सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय भी, भारतीय रेल भी, और भारतीय डाक भी, ये सभी क्या है? सरकार के ही अंग है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन 23। जो पूरे राज्य को, एक सेकेंड, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वह कौन सा स्तर है? राज्य को ध्यान में कौन रखेगा? राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, या जिला स्तर? तो ऑफकोर्स राज्य स्तर जो है पूरे राज्यों को ध्यान में रखेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा है, देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यंग इंडिया, गांधी जी ने। सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार। इंग्लैंड में औरतों का वोट देने का अधिकार 1920 में। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? 1 और 2,
एक और दो, दो और तीन, केवल एक या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। यंग इंडिया किसके द्वारा रचित थी? गांधी जी द्वारा, ठीक है। और ये वोट डालने का अधिकार अमेरिका में औरतों को मिला था 1920 में, ठीक है। सफरेज मूवमेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बताइए क्या है। चलिए, शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या इनमें से कोई नहीं। जो शहर, गांव, मोहल्ले में सरकार है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर, ठीक है। स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं। जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहा जाएगा? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार या राजतांत्रिक सरकार। तो जो राजा राज करेगा तो राजतंत्रीय सरकार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो हमारे भारत में तो लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा जो है अपने नेता को चुना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या लाल बहादुर शास्त्री। तो ये किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है, और जिसके पास अपना चरित्र है, करैक्टर है, वो वोट नहीं दे सकता। तो महात्मा गांधी जी ने यह बात कही थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारत सरकार का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या उपरोक्त सभी। जो भारत सरकार है वो सरकार का कौन सा स्तर है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। सरकार के कार्यों के नाम बताओ। देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों में शांतिपूर्वक संबंध बनाना, देश का आर्थिक विकास करना या उपरोक्त सभी। तो सरकार के कार्यों का काम क्या है? तो उपरोक्त सभी। देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों में शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखना या देश का आर्थिक विकास करना। तो ऑप्शन तीनों बातें जो है सही है। तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजशाही सरकार क्या है? लोगों द्वारा चुना गया शासक, राजा या रानी द्वारा शासित, सेना द्वारा चुना गया शासक या इनमें से कोई नहीं। राजशाही क्या है? तो राजशाही क्या है? राजा या रानी द्वारा जो है शासन किया जाए उसको राजशाही कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं? सीधे चुनाव की प्रक्रिया द्वारा, चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा या बी और सी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। चुनाव की प्रक्रिया होती है और चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। सफरेज का क्या अर्थ है? कानून बनाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या युद्ध करने का अधिकार। सफरेज का क्या अर्थ है? सफरेज मूवमेंट जो हुआ था, सफरेज का क्या अर्थ है उसमें? तो वोट देने का अधिकार। क्या है? ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, पुलिस को, राज्य सरकार को। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देश के लिए जो कानून बनाते हैं वो राष्ट्रीय सरकार है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, श्रेष्ठ लोकतंत्र या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी जो है लोकतंत्र के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, श्रेष्ठ लोकतंत्र और ये सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों नहीं, एक नहीं दो। तो केवल एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियम को बनाने में भागीदारी
भागीदार बनकर जो है खुद शासन करें। तो ऑप्शन ए जिसमें है केवल एक, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? तो वोट द्वारा, वोट डालते हैं हम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? तो ये अभी हमने ऊपर भी किया था, सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऑप्शन सॉरी, ये सारे ही हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर जो है, तीनों जगहों पर सरकार कार्य करती है, प्रोक्त सभी। नई रेलवे सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किसके विषय हैं? स्थानीय सरकार के, राज्य सरकार के, राष्ट्रीय सरकार के या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सरकार। अब आप लोग को बताना है, इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? अमेरिका में कब हुआ? 1920 में, और इंग्लैंड में उसके 8 साल बाद, तो 1928 में इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। हाँ, तो 1928 में। चलिए, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है? जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, लोग सीधे शासन में भाग लेते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को उनकी संपत्ति के आधार पर चुनते हैं या उपरोक्त सभी? प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता बतानी है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाकर। चलिए, सरकार लोगों के लिए क्या करती है? सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, डाक और रेल सेवाओं को चलाना, बिजली की आपूर्ति या ये सभी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ये जो है तीनों काम करती है लोगों के लिए, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई भी करती है, डाक और रेल की सेवा भी उपलब्ध करवाती है और बिजली की आपूर्ति भी करती है। सरकार किस स्तर पर काम करती है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या उपरोक्त सभी? ये बार बार आ रहा है, तो ये सभी जो सरकार है इन तीनों स्तरों पर काम करती है। सरकार हर किसी के पालन करने हेतु क्या बनाती है? तो कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोगों द्वारा किस प्रकार की सरकार को चुना गया है? तो लोकतांत्रिक सरकार को। किस प्रकार की सरकार? लोकतांत्रिक सरकार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किन से प्राप्त होता है? लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार लोगों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लोगों से। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? देश में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, संपत्ति वाले सभी पुरुषों को वोट देने की अनुमति है, महिलाओं को छोड़कर हर कोई मतदान कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को ही जो है वोट देने की अनुमति है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? देश में सभी वयस्कों को मतदान या वोट डालने की अनुमति हो। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरकार किन पीड़ितों की सहायता करती है? सुनामी पीड़ितों की, भूकंप पीड़ितों की, प्राकृतिक विपदा से पीड़ितों की या उपरोक्त सभी? तो इन सभी की जो है सरकार मदद करती है, ठीक है। पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत है? स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर? पूरे देश का संबंध किस स्तर से है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर से। 51 है, लास्ट है। हमारे देश की रक्षा के लिए कौन सी सरकार निर्णय लेती है? स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय या पंचायत? तो हमारे देश के लिए तो राष्ट्रीय स्तर जो है, सॉरी एक सेकेंड, हमारे देश की रक्षा के लिए कौन सी सरकार निर्णय लेती है? तो राष्ट्रीय स्तर ही लेगी, ठीक है। कौन सी लेगी? राष्ट्रीय स्तर। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी, एक क्वेश्चन और है। चलिए, भारत सरकार का स्वरूप कैसा है? तो लोकतांत्रिक। कैसा है? लोकतांत्रिक। तो चलो स्टूडेंट, ये था आज की वीडियो।
आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बताना चाहूँगी, ये अभी हमारे एमसीक्यूज चले हुए हैं, इसके बाद जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हमारी अभी थोड़ी क्लासेस भी चल रही है 9th क्लास की, आप जाके देख सकते हैं। मैंने हर एक उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। आज ही मैंने जो एमसीक्यूज़ की थी वो अलग से बनाई है, थ्योरी क्लासेस अलग से बनाई हैं, ठीक है। नोट्स की भी जो है क्लासेस जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो बीच में छूट गई थी, ठीक है। मैं बीच में ये एमसीक्यूज़ करवाने लग गई थी, तो नोट्स की क्लासेस जो हैं वो हमारी रहती हैं, तो वो भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।